अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज दैट इज़ यूनिट नंबर 7 ऑफ यूएचएस। सबसे पहले हम लोग रेस्पायरेशन को देखेंगे क्या होती है। रेस्पायरेशन दो तरह की हो सकती है, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन और इंटरनल रेस्पायरेशन। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन को हम लोग सिंपली ब्रीथिंग भी कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना लंग्स में। और इंटरनल रेस्पायरेशन क्या होती है, ब्लड में ऑक्सीजन चली जाए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाए, इसको हम लोग इंटरनल रेस्पायरेशन भी कहते हैं। अब हम लोग इसको देखेंगे ये असल में क्या होती है। इसके मेन फंक्शंस क्या है रेस्पायरेटरी सिस्टम के, गैसियस एक्सचेंज, इम्यूनिटी, थर्मो रेगुलेशन, वॉइस प्रोडक्शन। उसके अलावा अब हम लोग एक्सटर्नल रेस्पायरेशन को देखें तो इसमें क्या होता है, सिंपली ब्रीथिंग वाला काम है कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। उसके अलावा इंटरनल रेस्पायरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है। जब हम लोग अंदर लेके जाते हैं सांस, जब हम लोग लेते हैं तो ऑक्सीजन रिच एयर होती है, वो अंदर जाती है, वो ब्लड में डिफ्यूज़ कर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। जब एरोबिक टिश्यूज़ के लेवल पे देखें तब हम लोग क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन वहाँ पे डिफ्यूज़ कर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से बाहर आ जाती है, जिसको सेलुलर रेस्पायरेशन कहते हैं। ये फिनोमेना हमेशा इस बेस पे होता है कि जहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन हो वहाँ से कम की तरफ जानी है, जिसको हम डिफ्यूजन भी कहते हैं। एरोबिक रेस्पायरेशन मतलब जब सेल्स के लेवल पे हम लोग देखें तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, जबकि जो ब्लड साथ से गुजर है उसमें ज़्यादा होती है। तो ब्लड से कहाँ चला जाता है, टिश्यूज़ में चला जाता है या सेल लेवल पे चला जाता है। उसके बाद हम लोग नोस्ट्रल्स देखते हैं, ये क्या होता है, दैट इज़ एक्सटर्नल नोज़। हेयर फिल्ट्रेशन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स, म्यूकस, ह्यूमिडिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन। उसके अलावा इम्यूनिटी का काम देते हैं, कंडीशनिंग ऑफ एयर। नेज़ल कैविटी क्या करती है, ईच इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पैसेजवेज। सिलेटेड एपिथेलियम इसमें पाई जाती है, वो क्या करती है, प्रोपेल्ड ट्रैप्ड पार्टिकल्स इनटू फेरिंग्स। उसके अलावा म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं। फेरिंग्स हम लोग कहते हैं थैरोइड को। उसके अलावा मसल्स होते हैं इसमें, जिसमें सीलिया नहीं होता। म्यूकस सेल्स होते हैं, चैनलाइजेशन ऑफ एयर या पुशिंग ऑफ एयर, ये इसका काम होता है। उसके बाद क्या है, ट्रेकिया, वेंट्रल मोस्ट स्ट्रक्चर या जिसको हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं, वेंट्रल मोस्ट स्ट्रक्चर इन नेक। डॉर्सल होगा वर्टिब्रल कॉलम। उसके अलावा जब हम आगे आते जाएं तो वो वेंट्रल बनते जाएंगे। स्टार्ट्स फ्रॉम फेरिंग्स देन नेक, फिर एंटर कहाँ करता है, चेस्ट कैविटी में, डिवाइड इनटू पल्मोनरी ब्रोंकाई, हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रेकिया की। उसके अलावा जब पल्मोनरी ब्रोंकाई जो प्राइमरी होते हैं उनके बाद किस में चेंज करता है, सेकेंडरी में और टर्शरी में, जब लंग्स में एंटर कर जाता है। व्हेन डायमीटर बिकम लेस देन 1 मिलीमीटर देन कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स, फिर हम उन्हें ब्रोंक्यूल्स कह देते हैं। फिर आगे आते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और फिर आते हैं उनसे आगे रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल, फिर आते हैं एयर सैक, उसके बाद एल्वोलर सैक उससे बन जाते हैं और एल्वोलर डक्ट्स। उसके बाद हम लोग लेरिंक्स को देखें, ये क्या है, मेड अप ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। इसकी ओपनिंग कहाँ है, ये ओपनिंग ऑफ लेरिंक्स इज कॉल्ड ग्लोटिस। 2 fibrous band vocal cords are present. Mucous membrane is stretched across vocal cords. Voice production is expiratory function of lungs. Speech producing organs, tongue and lips. Covering of lungs, epiglottis, elastic cartilage. ये याद रखना है, epiglottis किसका बना होता है, elastic cartilage का। Movement controlled by smooth muscles, जिसको हम लोग सर्कुलर भी कहते हैं, सर्कुलर मसल। इलास्टिक टिश्यू थ्रू आउट रेस्पिरेटरी पैसेज प्रेजेंट होता है। अब कार्टिलेज कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये ट्रेकिया में प्रेजेंट होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई में होता है, सेकेंडरी में होता है और टर्शरी में फिर कार्टिलेजिनस प्लेट आ जाती है।
ट्रेकिया में पाया जाता है सी शेप रिंग में, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स में भी रिंग्स में, जबकि सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स में प्लेट की फॉर्म में पाया जाता है। और ये इसका फंक्शन क्या होता है? प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। Collapse of bronchiole plus alveoli is prevented by air. Collapse of alveoli is also prevented by surfactant. सर्फेक्टेंट किसका बना होता है? मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन्स। और ये कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है? एल्वोलर एपिथीलियम। सिलिएटेड एपिथीलियम कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ट्रेकिया में, ब्रोंकाई में, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। अच्छा, अभी हम लोगों ने ये सर्फेक्टेंट पढ़ा, इसका फंक्शन क्या होता है? ये सरफेस टेंशन को कम करता है। अगर ये प्रेजेंट ना हो तो प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 7 मंथ में बेबी की बर्थ हो जाए तो उसमें अभी सर्फेक्टेंट पूरा नहीं बना होता, तो उसकी वजह से उसको डिजीज़ हो सकती है। जिसको हम लोग परफॉर्मरी सर्फेक्टेंट डिसऑर्डर भी कहते हैं। मतलब उसके लंग्स कोलैप्स कर सकते हैं और ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे डायाफ्राम। डायाफ्राम किसका बना होता है? डायाफ्राम इज़ मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स। इंस्पायरेशन पैसिव एक्सपेंशन ऑफ लंग्स एंड एक्सपायरेशन पैसिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स। इंटरकॉस्टल मसल्स ये क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एंड रिलैक्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। ये बने किसके होते हैं? आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर मसल्स। आगे हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट। मोस्ट ऑक्सीजन इज ट्रांसफर्ड थ्रू हीमोग्लोबिन। रेस्ट इज डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। Hemoglobin combine with oxygen to form carboxyhemoglobin on the level of lungs. Due to high concentration of oxygen and high partial pressure of oxygen, that is 100 to 150 mm Hg. Partial pressure of oxygen in atmosphere 159 mm Hg. अच्छा, अब क्या होता है कि बाहर से जो ज़्यादा ऑक्सीजन वाली एयर है वो हमारे अंदर जाती है। अंदर क्योंकि एल्वोलाई के लेवल पे वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम होती है, फिर ऑक्सीजन लंग से डिफ्यूज़ कर जाती है एल्वोलाई में। Hb और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है? HbO2। Hb पहले होती है सिर्फ पर्पल रेड की, और जब HbO2 बन जाता है दैट इज़ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो वो ब्राइट रेड कलर का होता है। एरोबिक सेल्स के लेवल पे अब क्या होता है? वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम हो जाती है, उसका पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, दैट इज़ 60 मिलीमीटर Hg। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन आयंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, pH कम होती है, कैपेसिटी ऑफ Hb टू होल्ड ऑक्सीजन कम हो जाती है। इस वजह से क्या होता है कि जब ब्लड वहाँ पे जाता है जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है तो ब्लड से डिफ्यूज़ कर जाती है कहाँ पे? सेल्स में। Maximum capacity of blood at sea level to carry oxygen is 20 millimeter per 100 milliliter of blood। मतलब अगर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड है तो 20 मिलीलीटर उसमें ऑक्सीजन होगी। इसको हम 100% सैचुरेटेड कहते हैं। ब्लड इन एडल्ट वॉल्यूम कितना होता है? 5 लीटर्स। और ऑक्सीजन अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम 100 मिलीलीटर में 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन पाई जाती है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। 19.6 मिलीलीटर ऑक्सीजन होती है पर 100 मिलीलीटर ब्लड, जो कि 98% सैचुरेटेड होती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेंस, इसको हम ये भी कहते हैं कि ब्लड में कितनी है? 19.6 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड।